दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है आपका दोस्त ज़ुबैर। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में गुज़री अपने तमाम दिनों को याद करते हुए, और इस वक्त मैं हूँ जामिया इंजीनियरिंग कॉलेज यानी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट सिविल डिपार्टमेंट में, और याद कर रहे हैं पुराने दिन, स्कूल के दिन, कॉलेज के दिन, उससे गुजरी तमाम यादें। ये एक और एपिसोड उसी सीरीज़ का है और आज मैं मुलाकात करवाऊंगा। बल्कि आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक एपिसोड डाला था जिसमें हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त इंजीनियर कम बिजनेसमैन जो कि सिविल इंजीनियरिंग करके कपड़ा बेच रहे थे। अब कपड़ा सिला हुआ बेच रहे थे। मैं ये कहूँ कि उनका काफ़ी अच्छा काम है। तो वहाँ जिक्र हुआ था प्रोफेसर शरीफ। तो चलिए एक काम करते हैं, प्रोफेसर शरीफ से मुलाकात करी जाए और उनसे ज़रा उन्हें टटोला जाए कि देखिए साहब, आप प्रोफेसर तो हैं और आपकी बहुत इज्जत भी है, लेकिन आपने अपने बचपन में, अपने स्कूल डेज में या तो शरारतें करी थी, नहीं तो शरारतों में शामिल तो ज़रूर थे। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मिलते हैं। और इससे पहले एक मैं शेयर अर्ज करना चाहूँगा कि जब ये मैंने वी लॉग यानी कि इस तरह की हरकतें शुरू करी थी तो मैं अकेला था, और उसके लिए मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो उसी कारवां के एक बहुत ही ज़बरदस्त मुसाफिर हमारे साथ हैं शरीफ भाई। शरीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड ज़ुबैर का बहुत बहुत शुक्रिया कि ज़ुबैर ने अब इस लायक समझा कि मेरा भी वीडियो बनाया जाए, जबकि हम जैसा कि ज़ुबैर ने कहा कि शायद हरकतों में और शरारतों में शामिल तो ज़रूर रहते थे, चाहे बेशक करते नहीं थे। अभी ज़ुबैर ने एक और जिक्र किया हमारे दोस्त का जिनका कपड़े का कारोबार है और बहुत अच्छा कारोबार है, तहसीन साहब। तो तहसीन मेरे बहुत अजीज़ दोस्त रहे। प्रोजेक्ट में हम लोग साथ थे। उन्होंने बताया आपको कि कैसे हम प्रोजेक्ट में उनका नाम डाला, और उसके बाद से लगातार उनसे हमारा रब्ता रहा। और हम लोग, मेरा एडमिशन जामिया में हुआ 1985 में, 11th में हम आए साइंस में। उसके बाद कुछ नए दोस्त बने जिसमें नुसरत, तैयब, साबिर तो पहले से ही बल्कि मेरे दोस्त थे देव समाज के दिनों से, लेकिन फ़ारूक भी थे उसमें, फ़ारूक मिर्ज़ा, मुज़फ़्फ़र अली बेग, ज़िया, सूफिया, इन अजद, सभी लोगों से दोस्ती हुई। ज़ुबैर से हमारी दोस्ती बहुत पहले से थी क्योंकि ज़ुबैर मेरा पड़ोसी भी था। तो वहाँ से जामिया का सफ़र शुरू हुआ, और उसके बाद फिर 1987 में इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ। ज़ुबैर भी मेरे साथ थे। हम लोग लाइब्रेरी में ज़्यादा पढ़ते तो थे ही, लेकिन उसके बाद हमारा एक और प्रोग्राम रहता था कि फ्राइडे को ग्रैंडले सिनेमा में फिल्म देखना हमारे ऊपर जैसे कि फर्ज था। कोई फ्राइडे ऐसा नहीं जाता था चाहे जाए हमें ब्लैक में टिकट खरीदना पड़े। तो नुसरत, मैं, तैयब और तहसीन, तेजवीर, हम सब जाते थे। और बस ये रहता था कि फ्राइडे आए, चाहे कोई कितनी भी फ्लॉप फिल्म हो, हमें देखनी होती थी। तो मेरे ख्याल से प्रोफेसर, मैं इसमें यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। वैसे तो बहुत सिंपल लगता है कि फिल्म देखनी थी। शायद आप तो बहुत पढ़ाकू थे, हमें मालूम है, और आपके साथ बैठ के जो पढ़ाकू नहीं थे उन पे ये बर्डन होता था कि पढ़ना है उन्हें। तो वो एक आजकल के दौर में एक नई चीज़ चली, हमने अपने बच्चों में भी देखी है और स्टूडेंट में देखी, स्ट्रेस। उस ज़माने में स्ट्रेस का मतलब ही नहीं था। स्ट्रेस सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में हुआ करती थी। तो वो शायद उस जमाने में वो स्ट्रेस डेवलप होती हो जमाने में, इसको फ्राइडे में जाके हम दूर करते थे। और स्ट्रेस ना होने का एक और रीज़न था कि मोबाइल फ़ोन नहीं होता था। और मैं अभी भी ताज्जुब करता हूँ कि हम कैसे लोगों को ढूंढ लेते थे। अगर मुझे मुजफ्फ़र को ढूंढना है तो मैं पूछता था नुसरत से, भाई मुजफ्फ़र को देखा है? या नुसरत को ढूंढना है तो मैं काजी जी, हमारे एक दूसरे दोस्त थे जो आजकल सऊदी अरेबिया में हैं, फिर उनको मैं पकड़ता था कि क्या तुमने कहीं देखा है। तो इस तरह से हम आखिर उन अपने दोस्तों तक पहुंच ही जाते थे जिन्हें हम ढूंढ रहे होते थे।
तो बगैर मोबाइल के भी हमारा काम हो चल जाता जाता था और बहुत अच्छा चलता था। हाँ, बहुत अच्छा चलता था। मैं यहाँ एक जिक्र करना चाहता हूँ एक अपने बहुत अजीज दोस्त अकबर साहब का। अरे और मुझे इस बात का काफ़ी मलाल है कि मैंने काफ़ी लोगों का फंडा क्लियर किया, लेकिन उनका फंडा मैं क्लियर नहीं कर पाया। तो मैं उनको कहता था कि ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है, तो वो कहते थे नहीं ये बताओ ये ऐसा होता क्यों है। अब मैं बताता था कि भाई ये डेफिनेशन है साइन थीटा की कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, तो लेकिन उनकी समझ में शायद नहीं आया। तो जैसा कि होना था उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आया और वो मेरे ख्याल से तो शायद फेल हो गए थे या कंपार्टमेंट आई थी। नहीं शरीफ भाई एक चीज बोल रहे हैं आप, मुझे याद है अच्छे तरीके से वो जो भी आई थी, तो हम सबने दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि अकबर भाई यार री एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करो ना, इम्प्रूवमेंट उस वाले में इम्प्रूवमेंट कहा जाता था उसको, तो शायद 30-35 रुपए लगते थे ना एक सब्जेक्ट के, मुझे याद है नहीं लगता था शायद। तो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था अकबर ने। तो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया, तो उसका रिजल्ट क्या था बताइए। उसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। वैसे अफवाह ये फैली हुई है कि जब अकबर ने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया तो एग्रीगेट 0 आया उनका। और कसूरवार शरीफ भाई थे कि इन्हीं ने उनका फंडा क्लियर नहीं किया था। और अकबर के पास सारी वो किताबें रहती थी जो हम लोग खरीद नहीं पाते थे, तो फिर अकबर से रेसनिंग हॉलीडे मांगी जाती थी और अकबर से रशियन राइटर्स की मैथमेटिक्स की बुक उसके पास होती थी, केमिस्ट्री की ऐसी बुक्स जो हमने देखी भी नहीं होती थी। तो रेसनिंग हॉलीडे का नाम मेरे ख्याल से मैंने तो पहली बार अकबर से ही सुना था। 11-12 की बात हो रही है, कॉलेज की बात नहीं है, 11-12 की फिजिक्स रेसनिंग हॉलीडे थी। तो वो सब किताबें रखता था और मुझे लगता था वो अपने दोस्तों के लिए खरीदते थे वो किताबें, क्योंकि उन्होंने खुद वो कभी मेरे ख्याल से तो पढ़ी नहीं। शरीफ भाई यहाँ पर आप वो वाला जिक्र भी मुझे लगता है करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा दोस्तों को। अकबर बहुत ही दिलदार और बहुत ही नेक लड़का होता था और बहुत ही मतलब दोस्त था रियल में, और आज भी दोस्त है। अकबर की बात ये थी कि रेसनिंग हॉलीडे तकरीबन इतनी मोटी होती थी, इतनी मोटी, तो अब वो उतनी कैरी नहीं करते थे, तो कभी कभी उसके कुछ पन्ने फाड़ के और वो लेके आता था जितनी जरूरत होती थी उतना लेके आता। मेरे ख्याल CBSE को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि बच्चों का जो बैग है जिसमें बहुत ज्यादा सामान वो डाल देते हैं, बच्चों का पोस्टर खराब होता है, अकबर से रिव्यू करें। वो किताब फाड़ना तो अच्छी बात नहीं, पर वो फाड़ के लाते थे पन्ने, उसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। और एक वाकया और मुझे याद आ रहा है कि एक बार हम टूर पे मसूरी गए थे, तो मसूरी में एक हमने होटल लिया और उसमें मैं था, तहसीन, नुसरत और तनवीर, इकराम हमारे साथ थे और 1-2 लोग और भी थे, शायद तैयब और नुसरत थे। तो कुल मिला के हम 5 लोग थे एक ही रूम में और उसका किराया था सिर्फ 50 रुपये। तो हमने कहा भाई चलो कंट्रीब्यूट कर लेते। तो तनवीर साहब ने कहा कि भाई मेरा तो बजट खराब हो गया। मेरा तो बजट खराब हो गया। तो हमने कहा यार ये बताओ बजट था अभी कुछ, तुम्हारा बजट अभी से खराब हो गया। तो खैर तो बहुत अच्छा ज़माना गुजरा इंजीनियरिंग में भी और स्कूल में भी। और हमारे एक दोस्त बहुत और भी अच्छे मेरे जिनसे काफ़ी रब्ता रहा, वो थे जावेद निसार। तो जावेद निसार के साथ हमें बड़ा लुत्फ आता था, जब भी उनके पास बैठ जाते थे तो हंसा हंसा के वो पेट में दर्द कर देते थे। तो एक बार हम लॉन में बैठे थे हायर सेकेंडरी के, तो जावेद साहब ने फरमाया कि ये जो आप बिल्डिंग का लाल कलर देख रहे हैं ना, ये आपको पता है किस वजह से? मैंने नहीं, हमें तो नहीं पता। लेकिन ये जो शकील साहब है ना हमारे इंग्लिश के टीचर, ये पान खा के जो थूक देते हैं ना, इस वजह से अल्लाह तो उनकी बात सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर ग्रेट था। तो काफ़ी अच्छा वक्त था और अभी भी याद करके हम लोग काफ़ी लुत्फानंदोज होते हैं। वी ट्राई टू चेरिश ऑल दोस। शरीफ भाई एक वैसे हम लोग चाह रहे हैं कि छोटे छोटे एपिसोड बने, किस्से तो बहुत सारे हैं और वो हम लोग इंशाल्लाह पेश भी करेंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ इस वीलॉग के ज़रिए कि शरारतें और बचपना वो अपनी जगह था, लेकिन हम लोग पढ़ाई में भी काफ़ी सीरियस होते थे। तो आप अपने बारे में बताइए कि आप शॉर्ट में कि आपने पढ़ाई का जो सफ़र था
ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि आपको लोग गुरुजी कहते हैं। लेकिन और आपने गुरुजी बन के दिखाया भी, क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं। तो वो आप थोड़ा सा एक ब्रीफ बता दें ताकि लोगों को एक इंस्पिरेशन भी मिले कि शरारतें अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है। नहीं खैर, ये सब हमारे दोस्तों सब जानते ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए शायद मैं बता दूं कि मैंने 91 में यहाँ से जामिया से इंजीनियरिंग की। उसके बाद फिर आईटी रुड़की से एमटेक किया। और आप टॉपर थे? और उसके बाद फिर मैं जामिया ज्वाइन कर लिया था 1 साल के लिए, और फिर छुट्टी लेके मैं एडिनबरा में रहा 3 साल। मैंने वहाँ से पीएचडी की है, और इस बीच आते जाते रहे हैं, जैसे कि न्यू कैसल में काम किया, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कनाडा में भी मैंने 1 साल काम किया, और मैं थाईलैंड में विजिटिंग फैकल्टी भी रहा कुछ दिनों, और सऊदी अरेबिया में भी 2 साल काम किया है। लेकिन अब जामिया में ही एक तरह से स्टेशन्ड हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है कि जामिया में जहाँ से हम पढ़े वहीं पे खिदमत करने का मौका मिल रहा है। शरीफ भाई, आपके ये एक्सपीरियंस जो है इसमें और मुझे बहुत सारे एपिसोड याद है, लेकिन इस वीडियो को मैं यहाँ, इस ब्लॉग को यहाँ टर्मिनेट करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। और इंशाल्लाह ताला हम दूसरे और तीसरे और चौथे फर्दर एपिसोड करेंगे, जिसमें लोगों को हमारी बचपन की ज़िंदगी जानने का मौका मिलेगा, और जामिया, बेसिकली जामिया जानने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। शरीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं साइन ऑफ करता हूँ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।